चलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग गॉस थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसको आगे की ओर लेकर के कंटिन्यू काम कर रहे हैं हम लोग। अगर इसके पीछे वाला वीडियो यदि आवाज नहीं किए हैं तो नहीं समझ में आएगा, फिर नदिया के पार कैसे चलोगे, पूरा नदिया पार है ना। इसलिए आप पीछे वाला लेक्चर्स को सबसे पहले वाच कर लो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि 16-17 लाख का स्टूडेंट अगर रो रहा है लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाए वो लेकिन हंसता है। 5 पेपर है, 5 पेपर का एग्ज़ाम होती है। उन पेपरों में हम सभी जगह वॉल्यूम तेज करके बोलते हैं कि फिजिक्स सबसे बेटर रहेगा और फिजिक्स सबसे बेटर होती है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिएगा, साक्ष्य आप लोग को ही मिल जाएगा 2025 में। और मैं एक कई आधार पे कई बिना पे मैं बोल रहा हूँ कि 2025 का फिजिक्स का एग्ज़ाम और इजी। अब आप लोग एक आधार पकड़े हुए होंगे विधानसभा का चुनाव, तो चुनाव मत पकड़िए, इस बार भी लोकसभा का चुनाव है लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो चुनाव के आधार पर मैं नहीं बात कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन नॉर्मल होगी या आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा। मैं 4 से 5 आधार पे बात कर रहा हूँ जिससे हमको पता चल रही है कि क्वेश्चन 2025 का खत्म। समझ रहे बात को, फूंक दीजिए, खत्म। आइए आज हम लोग इसके पीछे वाला लेक्चर में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स जिसको फाई बोले थे, कोई बुक ऐसे लिखता है तो क्या उखाड़ लिया, अरे भी वही भी है लेकिन कैपिटल स्मॉल का अंतर है, ठीक ना। चलो मैं स्मॉल लिख करके चलूंगा यार, क्योंकि बाबू रे फाई का फॉर्मूला मैं बताया था वेक्टर ई डॉट वेक्टर। एक बात बोलूं, अगर मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज, अगर वहां पर दे दे कि निम्न में विद्युत फ्लक्स का व्यंजक कौन है, लेकिन आप तो याद किए हुए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन वहां रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई, तो कंफ्यूज मत होना। इट इज राइट आंसर बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो दिस इज राइट। बोलो सही है? ये बिल्कुल सही है क्योंकि कम्यूटेटिव तो होता है। लेकिन अगर मैं टाउ का जो फॉर्मूला बताया है, क्या बताया बोलो टाउ का फॉर्मूला वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, हाँ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, बिल्कुल सही, हमें याद नहीं थी। लेकिन वहां पर आप दिमाग ना लगा देना कि भी चलेगा, ठीक ना, क्योंकि क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव। सुन ये गलत हो जाएगी। बोलो सही है? तो क्रॉस और डॉट पर थोड़ा सा होता है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि आई मैंने स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना, या स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। लेकिन अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन पूछिए तो सिंपल है, विद्युत क्षेत्र कोष्ठ में वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश कोष्ठ में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट आई मीन अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाता है? मात्रक वोल्ट मीटर था। मात्रक क्या था? आप निकालना, एक और यूनिट था, ठीक ना, एक और यूनिट में निकाल करके दिया था, उसको आप देखेंगे। चलो एक बात आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिकली चीज़, और मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को पूरा डिप्थ में नॉलेज मिलेगा। मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल जेई तक। आप लोग का एग्ज़ाम देना है 12th, आप लोग का एग्ज़ाम देना है 12th का सिंबल ये है, जेई का सिंबल ये है। 12th उधरे मर गया रे, समझे, ध्यान देना, 12th उधर ही मर गया, क्योंकि 12th में नो न्यूमेरिकल, ओनली थियोरेटिकल पढ़ाई होती है। लेकिन मैं न्यूमेरिकल भी लेकर के चलूँगा, बिल्कुल गर्दा पढ़ाई होगी। इतना आगे जाना है, इट इज़ कॉल्ड जेई एंड दिस इज 12th। ये कुछ नहीं है, नथिंग, इसके अकॉर्डिंग ही नथिंग। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बात को आप समझेंगे क्या होता है। आज हम लोग जो काम करने वाले, एक बात मैं लिख रहा हूँ, सबको दिमाग में यहाँ रहना चाहिए, किसी का माइंड में दर्द नहीं उठना चाहिए। माइंड की बात मैं किया हूँ, ठीक ना। चलो आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव बोले तो तथा निगेटिव बोले तो, अरे बोले तो गुना ऋणात्मक, क्या होता है? दोनों होता है, दोनों होता है। विद्युत फ्लक्स का मान दोनों होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। अगला यहाँ पर से सवाल उठा, व्हेन मतलब कब होगा,
ठीक ना। कब पॉजिटिव होगा और कब घूसी पॉजिटिव निकली निगेटिव। पकड़ ले लें। देखिए चंदन बाबू बात को सबसे पहले पकड़ लिया होगा कि जी सर घूसी पॉजिटिव निकली। ये क्या बात है सर, वो रियल बात है। प्रकृति से भी अगर वॉइस का बेस चलता तो मैं बता देता कि घुसी तो पॉजिटिव निकली तो निगेटिव। आइए मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल समझिएगा। मैं पूरा बात कोई शोरगुल नहीं करेगा, हम कुछ भी बोलें। मेरा बाप का इंस्टीट्यूट है, मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग यहाँ पर पैदाइश हो, बेटा हो ना, इसलिए बेटा नहीं रहेगा। देखो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक ना। याद रखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। ये है मेरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पूरा बात अब समझिए मैं क्या बोला। घुसी तो पॉजिटिव निकली निगेटिव। ससुरा क्या है रे, विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव भी होगा निगेटिव होगा। सवाल करेगा कि जब किसी सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगी, एंट्री मार दल की ना पॉजिटिव, बाहर आ रही है क्या होगी निगेटिव। सर आप भी तो दिखा दो कि होता है। चलो मैं दिखा रहा हूँ, सच में होता है। कितना बढ़िया सुपर कॉपी है, सुपर देना यार, ये वाला दो। चलो चलेगा चलेगा। ये देखो मेरे पास ये कॉपी है और ये कॉपी का कुछ ना कुछ एरिया होगा और मैं चूंकि एरिया को वेक्टर मान के चल रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन नॉर्मल, इस पर जो विलंब डालोगे ना ऐसे ट्र से विलंब डाला, टूर से डायरेक्शन, यही डायरेक्शन ही क्या है आपका डायरेक्शन। अगर आप बेबी इसको ऐसे रखें तब गड़बड़ा जाएगा रे, पलांटी फेंक दे तो। काहे कि विद्युत क्षेत्र के दिशा है और यदि आप ऐसे रख दें तो क्षेत्रफल का दिशा ये हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ए कॉस थीटा। जब थीटा 90 रखोगे तो विद्युत फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा ना, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक ऋणात्मक कब होगा। तो मैं बताया था नोटिस करने वाला विद्यार्थी कर रहा होगा। देखो चलिए आइए बाबू लोग करते हैं। ये ऐसे है ना डायरेक्शन ऊपर की, ऐसे रख दोगे जीरो, फ्लक्स जीरो, क्योंकि इससे एक भी पासे नहीं करेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और मैं बोला क्या है कि जितना पास करेगा वो उसकी संख्या विद्युत फ्लक्स। अगर आप इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पे तो देखो इसमें सब घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। यहाँ पर यदि तुम रख दोगे तो ये सब घुस के ना पार होगा। अरे घुसेगा ना रे, बिहार के छोड़ा इतना किसे पागल है, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, आई है क्षेत्रफल का डायरेक्शन। क्षेत्रफल का डायरेक्शन ये है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये है विद्युत क्षेत्र का दिशा, यही है क्षेत्रफल के दिशा, थीटा कितना डिग्री। तो फ्लक्स निकाल ले, फ्लक्स निकाल ले तो ए कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1। लेकिन 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 आपको निगेटिव करना है ना। देखो देखो एक अब ढेर विद्यार्थी दिमाग लगाते कि वजह रख लो एजा रखबो, तो ये जो रखबा तक घुसबे करते समझ ला। ये जो रखती थी लेकिन इनसे जाते, समझ रहे ना, हमको निकलवाना है ना। तो इसको देखो ये है क्षेत्रफल के दिशा, इसको ऐसे रखो। इसको जब ऐसे रखोगे ना तो ये क्षेत्रफल की दिशा इधर है, अब ये निकल रहा है इसके बाहर। अमेजिंग करके देखिए, ऐसे जो है इसमें घुस रहा है, लेकिन जब ऐसे करके देखेंगे तो अब जो है इससे निकल रहा है। यहाँ पर दिमाग मत लगा लेना नेगेटिव, अब ये निकल रहा है। आप अमेजिंग करिएगा किसी से निकल रहा है तो निकलेगा तो थीटा 180 डिग्री था, ऐसे था विद्युत क्षेत्र, और इधर मैं कर दोगे तो वेक्टर इधर है, थीटा कितना हो जाएगा। जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस में ये आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सवाल आपको सुन लेना है, विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी ऋणात्मक भी। अगर ये नहीं समझे घुसे निकले वाला तो इतना समझो कि थीटा रहेगा 90 तो 0 फ्लक्स, थीटा रहेगा 0 पॉजिटिव फ्लक्स, थीटा रहेगा 180 निगेटिव फ्लक्स। दिस इज आंसर, ठीक ना। तो बाबू रे जब सवाल वैसे ही करेगा वहाँ पे कि जब किसी भी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं घुस रही है यानी प्रवेश कर रही है, विद्युत फ्लक्स पास कर रही है तो क्या होगा विद्युत फ्लक्स धनात्मक ऋणात्मक। तो अगर अंदर मार एंट्री तो धनात्मक, बाहर आ रही है तो ऋणात्मक। बोलो सही है। तो विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव ही निगेटिव ही। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि बोलो, स्केलर बोले तो अदिश राशि। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर ई कॉस
थीटा। अब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को क्या कहते हैं बोलो? विद्युत फ्लक्स ना, फाई ई कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चलो आपसे सवाल करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, दे दोगे डिफिनेशन? विद्युत फ्लक्स कौन कौन होगा? अति धनात्मक भी और धनात्मक भी और, ये मैंने आप लोग को दिखा दिया। बस आप लोग का एक टॉपिक बच जाता है, बस एक लाइन खाली वो लिखना, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट लिख लेंगे खुद से भी, उसको तो मैं समझा रहा था। अब ध्यान देना, अब हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम के प्रूफ की ओर। किसके प्रूफ की ओर चलते हैं? गॉस थ्योरम के प्रूफ की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, 5 नंबर की बात है। पिछला बार भी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया, 25 का चांस है। यार मैं बोल दिया ना कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी होगा तो होगा, बिल्कुल इजी होगा। 25 का क्वेश्चन इजी रहे चाहे बिजी रहे, हम बना देंगे। दोनों बात हमें बोले जरूरी है ध्यान दा। चलो तो अब हम लोग गॉस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? गॉस थ्योरम मतलब गॉस का जो प्रमेय है, इसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। पूरा नाम आप लिख लेंगे कोई विद्यार्थी, कार्ल फ्रीडरिक गॉस इनका पूरा नाम है। अरे पूरा नाम सारा क्या मतलब? कब नियम दिए का मतलब है? हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि तू बोला क्या उसको पकड़ना है। तू कब जन्म लिया, कहाँ लिया, तो का नाम है, तुम घरे रहो, कैसे लिया वो तो उनको मम्मी से पूछना पड़ेगा कि कैसे लिया, ध्यान रखना। तो कार्ल फ्रीडरिक गॉस की मैं बात कर रहा हूं, गॉस थ्योरम की बात कर रहा हूं। तो देखो क्या हुआ, सुनो 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 बाबू रे, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो दीपाली प्रश्न की थी, उसका आंसर यहाँ पे है। देखिए जो भी आप लोग प्रश्न करेंगे तो यहाँ आपका आंसर मिल ही न जाएगा, लेकिन वो प्रश्न आगे से कर दी थी इसलिए रिजल्ट नहीं दे पाए। बोल दिए कि सी ऑप्शन है तो सर कैसे, तो यहाँ देखो जैसे होगा ना। चलो ध्यान देना। तो गॉस थ्योरम का क्या हो सकता है स्टेटमेंट? सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझेंगे। इन्होंने बोला कि पृष्ठ चाहे जैसा भी हो, बात कथा समझिए। यहाँ पर हमको देख बाबू, हम यूट्यूब चैनल पे हैं, कोर्स खत्म करने का हम पे जो है दबाव नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन है, मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर है, मेरा टाइम है, मेरा नाइट है। ज़्यादातर तो मैं नाइट पे घमंड करता हूँ। देखूंगा कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देर हो गया, तो नाइट को जग के आपको वीडियो दे दिया जाएगा। अब आपके औकात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखोगे, ठीक ना? लेकिन कमन पलीट कर देबू। हाँ चलो, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इनका पूरा नाम। इन्होंने क्या कहा कि देख भैया, पृष्ठ चाहे जैसा भी हो, गोल हो, मटोल हो, चकोल हो, चाहे पृष्ठ जैसा भी हो, लेकिन आपका का ऐसा पृष्ठ था ना, पृष्ठ चाहे जैसा भी हो, सरफेस चाहे जैसा भी, तो लगता है अमीबा है, क्योंकि अमीबा का कोई साइज नहीं होता है ना। चलो पैरामीशियम भी ले लेते हैं, ध्यान देना, पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है। चलो यार, तो चाहे जैसा भी रहे, पृष्ठ का साइज जैसा भी रहे, समझ रहे ना, पृष्ठ के साइज पर डिपेंड नहीं है, और उसका शेप भी कैसा भी हो, आकृति और साइज में अंतर है। साइज मतलब छोटा बड़ा होता है, आकृति माने गोल मटोल चकोल ना। तो शेप कैसा है, इसका शेप से भी हमको मतलब नहीं है, ना शेप से मतलब है, ना साइज से मतलब है। हमको मतलब है सिर्फ क्लोज रहना चाहिए। बंद है कि खुला है रे? ये बंद रहना चाहिए, सिर्फ क्लोज रहना चाहिए। उसके बाद कहा कि जब इस ससुरा को जब हम रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, कहाँ रखेंगे, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब क्षेत्र रेखाएं इससे कितना पास करेगी, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, यह बात डिपेंड करता है इसमें उपस्थित कुल आवेश पर। सुन लीजिए ध्यान से, साइज कैसा भी हो, शेप चाहे जैसा हो, क्लोज होना चाहिए। इससे संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध मतलब इससे पास होने वाली फ्लक्स कितनी होगी, 4 गो 5 गो 6 गो, ये बात डिपेंड करता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज इन सरफेस, टोटल चार्ज इन सरफेस,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग टू द सरफेस आर डिपेंड एट टोटल चार्ज इन सरफेस। तो दिमाग में आप रखेंगे कि इससे कितना पास करेगा, उसके अंदर चार्ज कितना है सर, उस पर डिपेंड करेगा। तो गॉस ने क्या कहा समझिए, सबसे पहले तो आप पता कर लीजिए कि इसके अंदर चार्ज कितना है। बाबू के जो क्वेश्चन था उसके अंदर डाला हुआ था क्यू, ये ना था चार्ज, ठीक है। और कहे कितना इससे फ्लक्स पास करेगा, जब इसको हम रखेंगे तो कितना पास करेगा। तब बोला कि देखो फ्लक्स ढूंढना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है ना, पता करो कि टोटल चार्ज कितना है। सिग्मा है, सिग्मा माने टोटल चार्ज इन सरफेस, टोटल चार्ज इन सरफेस। और में एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा देंगे, और में एप्सिलॉन नॉट से तब देखना रे इसमें टोटल चार्ज क्यू है ना, भागा लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट से। दिस इज आंसर, ऑप्शन ई था आपका क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आइए एक बार नहीं बहुते बार पूछता है। चलो अगला देखो ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ही निकालेंगे, टोटल चार्ज इन सरफेस बटा एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इन सरफेस बटा, अगर आकृति ओपन होता यो कर दी है होता ही आकृति ओपन में नहीं चलेगा। अच्छा एक और रख लेते, बिंदु ए पर है प्लस क्यू, बिंदु बी पर -2 क्यू, बिंदु सी पर रहेगा प्लस में 3 क्यू, प्लस में इसको रख देंगे विद्युत क्षेत्र में कितना फ्लक्स जाएगा। तो टोटल क्यू, टोटल प्लस 1 के जोड़ दे, 3 गो 1 हो 4 गो, और 4 गो में से 2 गो मर जेते। अरे जोड़ो ना यार, टोटल ना का जोड़े आपको 3 गो स्मॉल क्यू प्लस 1 गो स्मॉल क्यू बराबर 4 गो स्मॉल क्यू में से 2 गो स्मॉल क्यू जाएगा, बचेगा 2 गो स्मॉल क्यू, भागा दे देना है एप्सिलॉन नॉट। दिस आंसर। बोलो कितना आसान है गॉस थ्योरम। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही देगा, ऐसे ही देगा, ना भी देगा तो क्या जाता है। चलो ये पृष्ठ है, इसके अंदर ऐसा रहेगा -2q प्लस 2q, इस पॉइंट पर ए है, इस पॉइंट पर बी है। अब इससे फ्लक्स पास करेगा 0, काहे कि टोटल सिग्मा कितना होगा, टोटल क्यू बटा सही ना फॉर्मूला होता है। तो टोटल 0 है, 0 बटा का छू रिजल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। क्या बना दोगे? अरे अब क्वेश्चन बैंक उठा ले, मॉडल सेट उठा ले, चाहे जोन पेपर उठा ले, बन जेतो बाबू। क्लियर है? yes, ताल ठोक के बोला ही कि बन जाए। तो बताओ अगर कोई बोले कि गॉस थ्योरम क्या है, तो कहना कि शॉर्ट में बताओ कि हॉट में, तो कहते हो कि शॉर्ट में बताओ। तो कहते हैं बाबू के टोटल चार्ज इन सरफेस बटा एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। ये बड़ी शॉर्ट बताइए रे होता है बाबू, इसलिए आप लोग को समझना है, ये शॉर्ट चीज़ है, तो आप लोग ऐसे समझेंगे। चलिए आइए, चलो अब देखते हैं। लेकिन इस बार वाला सवाल कुछ जबरदस्त था छोटे, बिना देखे ले छोड़ भाई। उस सवाल देखो कैसा था, चाहे जैसा रहे पृष्ठ क्लोज होना, जैसे आप 10th क्लास में थे ना, तो फिजिक्स में पास होने के लिए कैसे था क्वेश्चन कि हीरा का परिणांक होता है 2.42 कौन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। वैसा वैसा बहुत ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 गो 20 गो ऐसा है जो पास होने पर दे देता है, ठीक उसी प्रकार से पास होने लगे दी थे। ये इसलिए दे रहा था कि रॉकी भी निकल जाए बाबू, अगर ये नहीं देता गड़ा जाएगा, इसलिए सब पास हैं। देवानंद, प्रेमानंद सब पास हो जाएंगे, ठीक ना। जगन्नाथ, प्रेमानंद, ये क्या हुआ, इसलिए वो सब पास हैं। चलिए आइए बाबू लोग, सवाल कुछ अबरी गजब था। अबरी क्या किया था, कह दिया कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, विद्युत द्विध्रुव को रखिए, चार्ज ना रखिए अबरी, तो द्विध्रुव रखिए, अब तब उससे कितना फ्लक्स पास होगा। सोचो तो, जो वीडियो वाच कर रहे हैं या आप लोग भी सोचो कि कितना पास करेगा उससे फ्लक्स। इसके अंदर रख दिए विद्युत द्विध्रुव को, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है सजातीय आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति। तो टोटल चार्ज तो 0 ही ना है, टोटल चार्ज क्या कि -q प्लस q बराबर 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर, अरे मार दल के सब लेकिन हमार मार ले हटे। टोटल कितना ऑप्शन होगा, 0, चाहे तू जितना रख दे, समझ ले हीरो, आंसर 0। याद रखना है बाबू, अगर आप क्लोज सरफेस के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी रख देते तो स्थिति वही है। हाँ, तो अब हम लोग, ये तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था।
अब हम लोग थ्योरी इसका स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता है, जो मैं तोड़ तोड़ के बोला हूँ जोड़ के बोलूँगा बाबू, जो मैं तोड़ के बोला वो जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रूव कर देंगे, और उसके बाद आप लोग का 5 नंबर तैयार, और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, 7 नंबर तैयार, 5 नंबर एप्लीकेशन, 12 नंबर तैयार। तक हम सर 8 नंबर के है 8 नंबर की है, बिहार बोर्ड है, हो सकता है कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डाल दे, या हो सकता है कि देवे न करे, कुछ भी हो सकता है। बेवफा सनम पे बिलीव नहीं, इसलिए बाबू ही हो, समझ रहा है, बोर्ड भी सही है। चलो सही है बाबू, बोलो। तो याद रखिएगा गॉस थ्योरम के हम लोग स्टेटमेंट को बांटा, बोलो सही है। अच्छा बताओ, ऐसा क्वेश्चन दिया था, याद कीजिए, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा उघार के मैंने निकाल के, तो ऐसा ही रहेगा। देखो कैसा, एगो पृष्ठ ऐसा दे देगा बेलनाकार, एगो दे देगा शंक्वाकार, एगो दे देगा त्रिभुजाकार, एगो दे देगा आयताकार, ठीक ना। इन्हें कहेंगे थन से मुँह खुला लगा सर, बंद करना, बंद कर, अभी भी खुला ले रही। इसके अंदर प्लस क्यू, इसके अंदर भी प्लस क्यू, इसके अंदर भी प्लस क्यू, बी है सी है, इसके अंदर भी प्लस क्यू और इसके अंदर भी प्लस क्यू चार्ज है। और सुनिए ऐसा पृष्ठ दे देगा, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर ए, इसका फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 दे देगा। ऑप्शन नंबर ए, फिगर नंबर 1 से विद्युत फ्लक्स ज्यादा गुजरेगी। अगला ऑप्शन फिगर नंबर 1 मान चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 से विद्युत फ्लक्स समान गुजरेगी। सी, चारों फिगर से समान गुजरेगी। डी, हम नहीं कह सकते हैं, आप बताओ कौन से चारों से समान गुजरेगी। साइज पर डिपेंड नहीं है, शेप नहीं देखना है, देखना है कि चर्चा तो सब में सेम है। इससे फ्लक्स गुजरेगा क्यू बाटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाटा, अरे मोर सी आके सी ऑप्शन सही है, काहे कि सब पर हो जाती बराबर, काहे कि चर्चा सब में सेम ना है। देखिए कि दैट इज कॉल्ड लैम्डा, आज बेलनाकार, दिस इज शंक्वाकार, दिस इज त्रिभुजाकार। हम पहले ना बोल दिए कि साइज नहीं देखना है, शेप नहीं देखना है, बस देखना है कि हमको काम करना है, चाहे तू जैसा रह, ठीक ना। चलो बोलो सही है। ये सिलिंड्रिकल है ना, ट्रायंगुलर है, सॉरी कोनिकल ट्रायंगुलर है और स्क्वायर वाला साइज है। तो क्या क्लियर है, बोलो। तो आप काम कर सकते हैं। तो जैसा भी रहे बाबू लोग, कमजोर विद्यार्थी अभी से ध्यान देंगे, क्योंकि देखो जो विद्यार्थी कमजोर हैं, जिनको लगता है कि नैया डूबेगा, अभी से कैसे डिसाइड कर लेंगे नैया डूबेगा, अभी से नहीं करना, अभी तो खेवैया मैया है बाबू। हम बात करें फेयरवेल के दिन आ जाना, फेयरवेल समझते हैं, उसी दिन हम बता देंगे 35 में से 20 ऑब्जेक्टिव मार देगा रोड बनो, बाकी रहा 3 गो, फेल हो गए 3 पर न 23 पर, बाकी बचा 3 नंबर। तो 3 नंबर के लिए हम 2-4 गो ठोक ठाक के याद करवा देंगे, समझे, वो आ जाएगा बाबू रे। 25-30 नंबर हम दिवा देव, अब प्रैक्टिकल हो 28 नंबर, जो 58-70 पहुँचल है तो कम हो बाबू, उतना फिजिक्स कम है, उतना क्लियर है चेला, याद रखिएगा। इसलिए कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी, लेकिन हाँ एक चीज़ है, ईमानदारी से फिजिक्स के दिन अगर जो चीट पुर्जा लेके गया, उसको हम इधर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा उसको फेल कर दो, उसको क्या कर दो, फेल कर दो। सब हम यहाँ से ट्रेनिंग दे करके भेज रहे हैं, फिर भी चीटिंग, माने आत्मा तभी भी संतुष्ट नहीं है। तो इसने कि कहा जाए नीतीश कुमारी कि सत्ता में भी होते हुए पेट नहीं भर रहा है, तो नीतीश कुमारी है, सब चीज़ पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको जो है चीटिंग का आदत है, तो आप नीतीश कुमारी है ना जी। आइए चलो दिमाग में रखें हैं, तब तो बाबू पर आशीर्वाद चल जाते ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, अभी इस बार बहुत ज़्यादा स्कॉलर पकड़ाए हैं, बहुत ज़्यादा, और ना कोई लेने के लिए भी गछ रहा है। हम कई विद्यार्थी को बोल रहे हैं कि लेगा 15 देगा, तो सर नहीं लेंगे, 30 देना है क्या, कहेंगे छोड़े में 30-35 ले लेगा, मारेगा 100 अलग में सब फूला रहेगा। सर मम्मी से को गीता उससे कोई जमा जर जमा लड़का के सेकवा में ठीक लगा है, लड़का रहते तो चलते बाबू रोके। हाँ जी, चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, स्टेटमेंट की ओर। सबसे पहले वहां पर जब देना ऐसे देगा क्वेश्चन, गॉस थ्योरम को लिखे तथा सत्यापित करें। गॉस थ्योरम को लिखे तथा सत्यापित करें, एकदम सॉल्यूशन और स्टेटमेंट लिख करके डैश। सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से, किसी ऐसे लिखते हैं एकदम स्ट्रेट हिंदी में, जब कोई बंद पृष्ठ को, जब कोई बंद पृष्ठ को किसी
विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पृष्ठ से संबद्ध उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का O1/ε0 गुना होता है। ε0 गुना ये भी सवाल करता है, चला स्टेटमेंट से भी, इंटर है ना, कहीं से भी दाग सकता है। अरे जब 9वीं से क्वेश्चन पूछ सकता है तो 12th पढ़ा रहे हैं। जब कोई बंद पृष्ठ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पृष्ठ से संबद्ध माने रिलेटेड, जुड़ाव, पासिंग, फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है। वहां पर ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि किसी बंद पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे पास होने वाली फ्लक्स का मान निम्न में कितने गुना होगा। तो एप्सिलॉन गुना 1/ε0 गुना फिर आपको हो सकता है एप्सिलॉन के पावर -1 दे दे, कुछ इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा। तो आपको याद रखना 1/ε0 गुना होगा। थोड़ा सा पॉज करना। तो जब कोई बात रोकी कहेगी सुने बाकी कहीं सुन ला तेरा बाकी। हेलो 20 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है खींच लेगा। 20 है तो खींच लेगा, 20 में खींच अभी थोड़ा कर। ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। अब इस स्टेटमेंट पे आपको खड़े उतर जाना है। अब खड़े तो उतर नहीं सकते, उतरने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। चलिए आइए, अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान देना। प्रूफ करने के लिए ध्यान देना बाबू, शेप मैं जैसा ले रहा हूँ उसी तरह के आप आकृति लेंगे, कुछ ऐसा ले लेंगे, ठीक ना, ऐसा ले लेंगे। बिल्कुल स्फीयर ना लेना, पूरा गोल नहीं लेना, ठीक ना, ऐसा लेना, ध्यान देना। यहाँ पे मैं एक अल्पांश काटा, बोलो अल्पांश आप लोग परिचित हैं, सब लोग परिचित हैं। ये अल्पांश है मेरा, ठीक ना। एरिया एलिमेंट इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हो, ये मेरा एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट का कुछ ना कुछ एरिया होगा। आई लेट एरिया ऑफ दिस एरिया एलिमेंट इज डी। बोलो सही है। यहाँ पर मेरा एक बिंदु है O और इस बिंदु पर +Q चार्ज प्रेजेंट है स्मॉल में। तो बताओ छोटी, इस पूरा को रख देंगे अगर विद्युत क्षेत्र में तो इससे पास होने वाली फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0 होगा कि नहीं होगा। इसी को प्रूव करना है, इसी को क्या करना है, प्रूव। तो प्रूव करने के लिए मैंने एक सरफेस तो लिया था, सरफेस तो दिया था, एरिया एलिमेंट काटा, उसका कुछ एरिया होगा, एरिया कितना है, डी। अब इस एरिया एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर हमको सॉलिड एंगल बनाना है। क्या बनाना है, तो बनाने के लिए आप लोग तो तैयार होंगे, ऐसे ज्वाइंट करोगे क्या सॉलिड एंगल बना। अभी कहाँ से मन यार सर कहे मैं थोड़ा भार ना पड़ा हो, ध्यान देना। उसके बाद क्या करोगे कि इसको सेंटर मान के 1 यूनिट लेकर के मार देना ना। सर्कल नहीं बेटा, स्फीयर कर दिए। स्फीयर का कुछ पार्ट कोन के भीतर गया, देखो गया, डेट इज कॉल्ड डी ओमेगा। ये क्या है बाबू, ये आपका डी ओमेगा है, डी ओमेगा है ना। अब चलो इस एरिया एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। इस एरिया एलिमेंट का क्षेत्रफल तो डी है और चूंकि हम क्षेत्रफल को सदिश मान के सर है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि उसका डायरेक्शन ऐसे है, ये वेक्टर डी है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट O है, ये पॉइंट मेरा O' है, इसको मैं ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया। बोलो यहाँ पर एंगल थीटा है, कितना है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन यकीनन कह रहे हैं कि कई लोग के छुछुंदर लगेगा। जब मैं आई ड्रा करता हूँ, आई का डायग्राम, मानव नेत्र ह्यूमन आई या कोई भी फिगर, तो बच्चा लोग बोलता है कि सर आपसे तो बेस्ट रहेगा मेरा। जब जाते हैं कॉपी पत्ता ऐसे कहते लुका ले रहे आप था तो कॉपिया को लुका ले रहे आ भाई था तो दिखाओ बेस्ट है ना गधा। कई बार प्रैक्टिस के फल है, एक बार में तो पलांटी मारना है, कई बार किए हुए हैं तो ऐसा हुआ है
करके देखना, कुछ न कुछ तो होगा। प्रॉब्लम प्रोग्रेस। चलिए अब आइएगा, देखो क्या करना है। हम लोग को फाई निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो बेबी, बोलो। वेक्टर ई डॉट वेक्टर मतलब ये कॉस, ये कॉस, तो आपको ई निकालना है। क्या निकालना है? अरे ई निकाल के डालवी हड़ाक से आंसर मिलता हो, और वहाँ नंबर दे तो धड़ाक से, तब भागी वहाँ से फिर से सड़क आ गया। चलो ध्यान देना रे। चलो अब काम करते हैं। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को मैं एस बोला, क्या बोला? माना कि एस एक सरफेस, एस एक बंद पृष्ठ है, बंद ये खुला बंद पृष्ठ है, जिस पर नहीं, जिसके अंदर ओ बिंदु पर, कौन बिंदु पर? ओ बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है, प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है। तब हमें साबित करना है, तब हमें पीटी मैंने प्रूव डेट करना है कि पृष्ठ से बाबू ऑन है ना? जी सर। टाइमिंग देखो, मैं मेहनत गया तो बाबू गया तुम भी। पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना ही ना होगा? होगा। पैराग्राफ से यहाँ से लिख रहे हैं, देखो ठीक ना? चलो, पृष्ठ पर एक एरिया एलिमेंट काटा जिसका क्षेत्रफल बोले तो एरिया डी है। कितना है? डी है। तथा इस एरिया एलिमेंट के द्वारा ओ पर बना सॉलिड कौन? ओ पर बना सॉलिड एंगल ना, यहाँ पर बोलो, फोकस करना। ओ पर बना सॉलिड एंगल डी ओमेगा कितना है? बोलो इतना तक सही है? चलो पॉज करके नोट करो तुम लोग। सर एक मिनट, ये बोली माइकवा चलो देखो विद्यार्थियों, यही है जो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। गलत नहीं सोचना, यही पे मैं लगा लेता हूँ। अब लड़कन कमेंट करेगा कि जी सर। हाँ ठीक है ना? चलो अगर कोई और लगाते, मेरी मैडम लगाती तो शायद और ऊपर रहता माइक। चलो काम करता हूँ, आगे मैं बढ़ूँ। यहाँ तक हम लोग डी ओमेगा, यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना है? डी ओमेगा। अब देखो क्या करेंगे, चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फार्मूला होता है ये कॉस थीटा, तो सबसे पहले आप तीव्रता निकालोगे। क्या निकालोगे? तो सुनिए, देखो रोल समझिए। सबसे पहले आप लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पृष्ठ को पूरा को, मतलब एस को जब हम रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना इससे पास होगा। छोड़ ना यार, एस को सभी से पहले छोड़। सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि इस अल्पांश को, मतलब इस एरिया एलिमेंट को यदि विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इससे कितना पास करेगा। मैं एरिया एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। जब जानकारी हो जाएगी कि एरिया एलिमेंट से इतना पास करेगा, उसके बाद हमके तो पूरा के लिए काम करना है, तो फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करना है? छोटा से बड़ा के लिए इंटीग्रेशन, ठीक ना? इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलो सबसे पहले हम इस अल्पांश से देखते हैं, इस अल्पांश से कितना फ्लक्स पास करेगी, ठीक ना? तो ध्यान देना, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि तीव्रता निकाल लेंगे। इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लो, प्लस क्यू के कारण ओ डैश पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई बराबर, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए वाला चार्ज बटा दूरी का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि दूरी आर है। कितना है दूरी? तो दूरी का स्क्वायर आर हो गया। डायरेक्शन क्या होगा इसके द्वारा? यहाँ पर तीव्रता तो डायरेक्शन ये होगा, ओ से ओ डैश क्यू, ओ से ओ डैश क्यू, और इसका डायरेक्शन मतलब वेक्टर ई है कि नहीं है? और वेक्टर ई और डी ए के साथ कितना कोण है ना? वेक्टर ई है, यही है वेक्टर। अब आइए ध्यान देना, हम लोग को चाहिए सबसे पहले अल्पांश से मैं पता कर लेता हूँ, प्रैक्टिस करना पुनः। एरिया एलिमेंट से संबद्ध फ्लक्स,
संबद्ध नहीं बोल रहे, हम संबद्ध बोल रहे हैं। संबद्ध माने बॉन्डेड फ्लक्स फाई ई बराबर, फाई ई नहीं बोलेंगे, डी फाई ई बोलेंगे, क्योंकि छोटा सा है तो छोटा सा ही जाएगा ना, तो डी फाई बराबर। फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर ही होता है, लेकिन अल्पांश का क्षेत्रफल तो डी ए है, तो यहाँ पर रखेंगे ई डी ए कॉस, ई डी ए कॉस माने इससे इतना फ्लक्स पास करेगा। ध्यान रखना डी फाई ई बराबर, छोटी ध्यान दो, ई का वैल्यू पुट करो हड़ाक से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा डी ए कॉस थीटा जस के। चलो डी फाई ई बराबर क्या जानकारी है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, बोलो, डी ओमेगा बोलते हैं। डी ओमेगा के फार्मूला में लाया था डी ए कॉस थीटा बटा, याद है, तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह पर क्या रखूं, अब डी फाई, इतना फ्लक्स इससे पास करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, इस सूत्र को आप याद रखेंगे माइंड में, किसी भी अल्पांश से किसी भी एरिया एलिमेंट से पास होने वाली फ्लक्स Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको, कि एंगल लाइक LKG के कहाँ ही रहे। चलो तो हुआ डी फाई का मान, लेकिन हमको पूरा से सही है ना, चलो पूना ध्यान देना, एस सरफेस से संबद्ध फ्लक्स, एस सरफेस से संबद्ध फ्लक्स अगर निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन डी फाई बराबर, इधर भी करेंगे क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा ही ना था, इसको करेंगे। चलो आओ बाबू काम कर लेंगे, इतना में तो एडजस्ट कर लेंगे, कैमरामैन फोकस करेंगे, कैसा ही है। चलो डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या था, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, अंदर बचा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का इंटीग्रेशन का मतलब बड़ा करना, तो जब आप इसको बड़ा करोगे तो कहाँ तक कर सकते हो, पूरा बड़ा करोगे, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, अरे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा बराबर 4 पाई, ओमेगा का मतलब हुआ पूरा का सॉलिड एंगल, इस अल्पांश के द्वारा जो एंगल बना है उसको डी ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब हुआ इस पूरे पृष्ठ के द्वारा सेंटर पर बना सॉलिड एंगल। डी ओमेगा का मतलब बताओ, इस अल्पांश के द्वारा यहाँ पर बना सॉलिड एंगल, लेकिन अगर ओमेगा का मतलब पूछूं तो ये पूरा पृष्ठ के कारण यहाँ पर बना सॉलिड एंगल, और पूरे पृष्ठ के कारण सेंटर पर कितना स्टेडियम का कोण बनता है, तब 4 पाई रख दिली, 4 पाई से 4 पाई गया, बच गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड। ये क्या करना है, प्रूव करना है, नोट कर लो, पॉज कर लो। चलो सही है, ध्यान देना, तो किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह कितना होगा, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटा, सिग्मा क्यू क्या है, टोटल चार्ज इन सरफेस, टोटल चार्ज इन सरफेस, तो सबसे पहले आप सरफेस में टोटल चार्ज को रख दोगे, सिग्मा क्यू का अर्थ हुआ, ठीक ना। अच्छा बताओ, विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे, कितना होगा, विद्युत फ्लक्स पास करेगा 0, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों पॉइंट पर चार्ज जो होती है उसका मैग्नीट्यूड सेम, नेचर उल्टा होता है, ऐड करेंगे रिजल्ट 0, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर, बोलो सही है। अब ध्यान देना, चूंकि मैं बात बताने वाला हूँ कि अगर मान लेता हूँ एक पृष्ठ में ले लेता हूँ, इस प्रकार से लिया है, पॉसिबल नहीं है, अपन मन से लीजिए, नसरी का ले लिए, वैसने है ना का। चलो ध्यान देना, ये मेरा एक पृष्ठ है, ठीक है, बोलो है ना। अगर इस पृष्ठ के अंदर यदि चार्ज है, अगर पृष्ठ के अंदर अगर चार्ज है ये बिंदु पर प्लस क्यू, और अगर इसको विद्युत क्षेत्र में आप रख देते हैं तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन, क्यू बटा। लेकिन अगर चार्ज बाहर हो, इसके अंदर तो चार्ज नहीं ना है, बाहर है, फार्मूला तो नहीं, क्या बताए हैं, अंदर के लिए टोटल चार्ज इन सरफेस, हम चार्ज को बाहर रख दिए वो पॉइंट पर यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू। अब हम बोल रहे कि बताइए इसे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो अरे यार फार्मूला बताए थे सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये इन की बात किए थे, ये आउट है तो रिजल्ट 0, इसके अंदर तो चार्ज नहीं ना है, इसके अंदर चार्ज कुछ नहीं है, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। इसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि सच में 0, सच में 0। अगर कोई क्लोज सरफेस हो और क्लोज सरफेस से यदि बाहर किसी पॉइंट पर चार्ज रख दिया जाए
तो इस सरफेस से पास होने वाली या बॉन्डेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। कितना होगा? देखो मैं कैसे करूंगा, इस पॉइंट को लेकर के मैं एक शंकु रेडी करता हूं। क्या रेडी करता हूं? शंकु। ये शंकु में बनाया, तो जैसे ही आप शंकु बनाए तो क्या किया, ध्यान से समझना। शंकु बनाने से यहाँ पर एगो इस जो सरफेस में लिया था इसको यहाँ पर कट किया कि नहीं किया? ऐसे कट किया और यहाँ पर बड़ा सा कट किया, बड़ा सा एरिया को मारा ना, चलो यहाँ पर कट किया। ध्यान देना, अब ध्यान देना बउआ, बहुत बढ़िया से मैं आपको पूरा बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ध्यान से समझना। यहाँ पर एक अल्पांश काटा, यहाँ पे एक अल्पांश काटा और एक यहाँ पर अल्पांश काटा, दो गो एरिया एलिमेंट काट दिया। इस एरिया एलिमेंट का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ DA1, इसका मैं मान लेता हूँ DA2। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए, एक बात पता होना चाहिए, अभी मैं बोल रहा था, ध्यान देना। अगर बाहर हो तो फ्लक्स कितना पास होगा, बोलो? बाहर हो तो फ्लक्स जीरो। अच्छा डी फाई ई बराबर हम लिखे थे Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, याद करो। और इसी को इंटीग्रेशन किए थे, चला मतलब किसी भी अल्पांश से, किसी भी एरिया एलिमेंट से बॉन्डेड या संबद्ध फ्लक्स इससे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर चलते, ये जो अल्पांश है यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉलिड एंगल बनाएगा। देखो कैसे मैं करूँगा, यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, इसको सेंटर मान के ऐसे घुमा देता हूँ। देखो यहाँ पर कटा ना, इसको मैं बोलता हूँ डी ओमेगा। क्या बोलता हूँ? अभी ना सोचेगा कि इसके द्वारा डी ओमेगा 1, इसके द्वारा डी ओमेगा 2, अरे वही चीज़ वह है। ई भी जा रहा है तो यहाँ पर उतना ही, देखो ना दोनों अलग अलग नहीं काट रहा, बिल्कुल सेम काट रहा है। चलो दो गो अल्पांश से, तो देखो मैं कर रहा हूँ क्या, इस DA1 अल्पांश से, DA1 एरिया एलिमेंट से, एरिया एलिमेंट से संबद्ध फ्लक्स डी फाई ई बराबर कितना फ्लक्स इससे संबद्ध होगा। तो किसी भी अल्पांश से कितना संबंध होगा, इस फार्मूला से Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। चूंकि यहाँ पर देखो ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश में एंट्री मार रहा है क्षेत्र रेखाएं, तो इसलिए इसका साइन प्लस में होगा। अगर मैं उससे करूं कि उस अल्पांश से कितना संबद्ध होगा, तो DA2 एरिया एलिमेंट, DA2 एरिया एलिमेंट से संबद्ध फ्लक्स डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा उतना ही। अल्पांश से तो इतना ही निकलता, अल्पांश की फार्मूला यही है कि अल्पांश से कितना अगर संबद्ध होती है इस फार्मूला से। लेकिन याद रखिए यहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, ये वाला अल्पांश से बाहर हो रही है, लेकिन ये वाले अल्पांश में एंट्री मार रही है और इससे बहरिया रही है, तो क्या फ्लक्स होगा, माइनस में। टोटल कितना होगा फ्लक्स, जीरो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस कट के कहा जाएगा जीरो। तो मैं आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट तरीका से, कि आप जान जाइए कि अगर कोई सरफेस हो, समझे तो गुड, आना तो वेरी गुड। आप दिमाग में रख लीजिए बउआ कि अगर कोई सरफेस हो, सरफेस के अंदर यदि चार्ज हो तो आप समझ चुके हैं, बाहर हो, सरफेस में नहीं है बाहर है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला या उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो सही है। अब जो हम लोग काम करेंगे बउआ, पूरी बात आप समझेंगे, पूरा बात समझेंगे। आपको से कोई पूछ सकता है कि गॉस थ्योरम का कुछ विशेषता बताइए, कुछ स्पेशलिटीज बताइए गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का कुछ स्पेशलिटीज बताइए, कुछ उसका गुण बताइए। तो देखो उसका गुण क्या है, उसका गुण क्या है, क्वालिटी। पहला गुण यही बताना कि जो गॉस थ्योरम है वो किसी भी शेप के, यानी किसी भी आकृति के पृष्ठ के लिए मान्य है, चाहे आकृति जैसा भी रहे, आकृति जैसा भी रहे लेकिन क्लोज होना चाहिए। तो याद रखना गॉस थ्योरम किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ के लिए मान्य होता है। ये क्वालिटी है कि किसी के लिए भी मान्य होता है, आप दिमाग में रख लीजिए। अगला क्वालिटी है कि इसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। दो क्वालिटी मेरे को याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कि गॉस थ्योरम जो होती है वह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए मान्य है, आकृति चाहे जैसा भी हो, सिलिंड्रिकल भी रहेगा तो चलेगा, रेक्टेंगुलर भी चलेगा, ट्रायंगुलर भी चलेगा। फिर मैं बताया कि गॉस थ्योरम के हेल्प से आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप कैलकुलेट करोगे, याद रखिएगा। तो इसके हेल्प से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा इसमें एप्लीकेशन,
ये तीसरा इसकी क्वालिटी मत लेना, क्वालिटी हमको दूर याद है। अब एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस एप्लीकेशन इसका है और एप्लीकेशन से प्रश्न बहुते करता है, कब 4 से 5 एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन को प्रूव करना पड़ेगा। बाहर हो तो कितना फ्लक्स पास करेगा, अंदर हो तो वो तो सर पता करना पड़ेगा कितना है, बट एब्सोल्यूट नोट। किसी भी पृष्ठ से पास होने वाली, क्वेश्चन सुनो, किसी भी पृष्ठ से पास होने वाली या किसी भी पृष्ठ से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना। ऑप्शन दे तो बाहर देना है। अब इनका कुछ एप्लीकेशन है, 4 से 5 एप्लीकेशन है और उन एप्लीकेशन से देखो कौन कौन सा फार्मूला मैं निकालूंगा। उन एप्लीकेशन से जो मैं फार्मूला निकालूंगा, सबसे पहले ध्यान दो, पहला जो फार्मूला मैं निकालूंगा E बराबर त्रिवित ना निकालते हैं इसके हेल्प से 1/। तो देखो अगर कोई बोलेगा कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ। पढ़े हैं तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसके हेल्प से आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू देखो कौन कौन लाएंगे, ये लाएंगे, तो सर ये तो पहले भी ला चुके हैं, अभी भी लाएंगे। चलो ई बराबर और लाएंगे हम लोग, देखो क्या क्या, 1/2πε0 λ/r, ई बराबर σ/2ε0, ई बराबर σ/ε0। इतना सारा मैं फार्मूला आप लोग को लाऊंगा। ये सब एप्लीकेशन में है, ये सब कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहला फार्मूला E बराबर 1/4πε0 r²। इसके अंदर और भी बातें हैं, जीरो भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम जीरो भी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/2πε0 λ/r, σ/2ε0 σ/ε0। ये सब फार्मूला क्या है, अगर अभी से विद्यार्थी को रटना शुरू कर दे तो उससे गधा कोई नहीं है, वो तो गधा हो गया ना, क्योंकि बिना जानने से उसले रट लें क्या है ना है। तो सबसे पहले इससे पहचान की जाती है, उसके बाद देखेंगे वो आप ही थे, तो आपका तो पहचान रखना ज़रूरी हो गया। नंबर किसी का भी सेव कब करा जाता है, एक पहचान में तो नंबर सेव होती नहीं है। कॉल आ गया किसी का, अब तब से नंबर सेव कर दिया, ऐसा तो बहुत ही कॉल आएगा। जब 2-4 बार हो जाए, पहचान बढ़ी, उसके बाद ला यार इनका नंबर सेव कर लेते कि उनके से काम हो सकता है भविष्य में। अच्छा, इनसे काम होते भविष्य में उन्हीं का नंबर सेव होता है, बाकी कितना के कर्म है। बहुते पब्लिक है भारत में। कहता है बाबू कि एक पृथ्वी है, 196 को देश है, 197 जाति है एको, और 707 को शायद आइसलैंड है, मतलब द्वीप। इतनी बड़ी दुनिया में किसके लिए रोता है, इतना बड़ा दुनिया है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये हम बतले बात है वो बतली कि किसी के लिए रोना, किसी के लिए गम नहीं। इतना एक वो पृथ्वी पर 197 गो देश में 707 गो आइलैंड द्वीप पर, कोई द्वीप पर जाके वो खोज ले बाबू, टाइम व्यतीत हुई थे, टाइम एक्सपेंड करना है। चलो क्लियर है। कहाँ जा रहा है तूने मुझको तू छोड़ के बाबू। अच्छा बेटा ठीक है, बा कम बंद करो, अब हो गई पढ़ाई, कितना पढ़ाई।